हेलो दोस्तों, आज मेरा ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो की तरह ही इस पे भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसको भी लाइक कमेंट और जितना से ज़्यादा हो सब्सक्राइब तो कीजिए। और मेरे चैनल का नाम तो पता ही होगा, प्रयोजन कैरियर पॉइंट। ठीक है, तो प्रयोजन कैरियर पॉइंट पर आप लोग सभी लोगों का बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है और इसे सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, क्योंकि बैक टू बैक हम ऐसे नए नए वीडियो को लाते रहेंगे जिससे आप सभी का मैथ अच्छा होगा, जैसे कि कंपटीशन में भी, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उसका भी बेसिक मैथ भी अच्छे होंगे, तो इससे जुड़िए। थैंक यू। तो पहले वीडियो में हम लोग क्या बताए थे? पहले वीडियो में यूनिट डिजिट को बताया गया था। ठीक है, और यूनिट डिजिट आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो सेकेंड वीडियो जो मेरा है यह है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर का अर्थ होता है शेषफल, जो भाग देते हैं डिवाइड में होते हैं, उसका मतलब होता है शेषफल, जो भी डिवाइडर बचते हैं रिमाइंडर के रूप में वो। ठीक है, और ये थ्योरम मतलब प्रमेय, शेषफल प्रमेय यही। तो इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे कि यदि बहुत बड़े बड़े संख्या आ जाए, बहुत बड़े बड़े डिजिट आ जाए, तो उसको हम कैसे ऑरली बताएंगे कि इसका शेषफल क्या बचेगा। उसमें क्या था, यूनिट डिजिट क्या होता था। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे कि शेषफल कैसे बचेगा। जैसे देखिए, अभी हम लोग ये छोटे से संख्या लेते हैं। ठीक है, छोटे से संख्या लिए और इसमें हम 2 से डिवाइड किए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 से ऐसे करके डिवाइड कीजिएगा, 2 से। ठीक है, 2 यहाँ 2 और ये 47, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो इसका फिर 2 1 2 2 जा 4, यहाँ 7 लिखिएगा, फिर 2 3 जा 6। ठीक है, और यहाँ 1 रिमाइंडर आया। इसी रिमाइंडर की अभी चर्चा होगी। ये जो रिमाइंडर आपका शेषफल बचा है उसी की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे करना, सोचिए ये छोटा सा संख्या था तब ना आप डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, ऐसे करके बना लिए। और बहुत बड़ा संख्या रहे, बहुत बड़ा संख्या रहे, पावर में रहे। ठीक है, तब कैसे कीजिएगा, उसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कैसे बनाया जाए। देखिए, जैसे कि हम ये जानते हैं, ठीक है, कि विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को जानना जरूरी होगा कि 1 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 के, 6 के, 7 के, ऐसे जो डिविजिबिलिटी रूल जान गए उसका रिमाइंडर थ्योरम तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, यदि स्टार्टिंग यानी यूनिट डिजिट इकाई या फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट संख्या, वो यदि सम संख्या हो यानी 0 2 4 6 8 ये सब यदि हो तो वो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। मगर ये देखिए 7 है तो 7 तो डिविजिबल 2 से होते नहीं, तो सिर्फ इसको डिविजिबल करेंगे 2 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर बचेगा, तो डायरेक्ट इसका जो है इस सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखना, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1। ठीक है, अब देखिए जैसे इतने बड़े संख्या होंगे। ठीक है, इतने बड़े संख्या हो 4 से कह देगा कि डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर क्या होगा बताइए। ठीक है, इतने बड़े संख्या, अब क्या कीजिएगा, क्या ऐसे इसी तरह आप 4 से डिवाइड कीजिएगा इतने बड़ी संख्या को, इतने बड़े संख्या को क्या 4 से डिवाइड कीजिएगा तब रिमाइंडर बताइएगा, नहीं करना है ऐसे। इसको क्या करेंगे, 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या करते हैं कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये जितने भी रेस्ट नंबर हैं, ठीक है, इससे पीछे और भी बहुत सारा नंबर ले लीजिए। ठीक है, इतने बड़ी संख्या ले लीजिए, ये सभी संख्या क्या होंगे, डिवाइड दीजिएगा, जो इतना को डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचेंगे आप लोगों को वही रिमाइंडर बचेंगे इतना बड़ा संख्या में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए इस पर हम यदि डिवाइड देते हैं तो कितना, 4 1 जा 4, 2 बचा, 2 4 जा। ठीक है, ऐसे करके लास्ट यदि इतना बड़ा संख्या नहीं देने आता, 2 संख्या तो देने आता ही होगा डिवाइड। ठीक है, ठीक, इतना बड़े संख्या को दे दीजिए, तो 4 1 जा 4 यहाँ देखिए, और उसके बाद 4 6 जा 24, क्योंकि 4 7 जा 28 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग हमेशा कम लेते हैं, तो 3 रिमाइंडर। अब इतने बड़े संख्या को भी आप डिवाइड दीजिएगा तब भी आपको कितने आने वाले हैं, 3 ही रिमाइंडर आने वाले हैं, यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा 3। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इतने बड़े संख्या का रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। यदि 5 का पूछता तब भी बता देते। 5 के डिविजिबिलिटी रूल क्या करते हैं, 5 के डिविजिबिलिटी रूल करते हैं, यदि किसी संख्या के
लास्ट के टर्म, ठीक है। यदि किसी संख्या के लास्ट के टर्म या तो 0 रहे या 5 रहे तो वो क्या होंगे, 5 से पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। मगर इसमें क्या दिख रहा है, ये जो संख्या है इसमें क्या दिखा बताइए, 3 दिखा, 0 तो दिखा ही नहीं और 5 तो दिख ही नहीं रहा। तो जब ये 3 दिखा और इसको बोल रहे हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार बताइए, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3। इतने बड़े संख्या को डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चेक कर सकते हैं घर में बैठ के कि डिवाइड देते हैं तब कितने आते हैं, डायरेक्ट सर बता रहे हैं तो कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3, ठीक है, समझ गए होंगे। यदि देखिए इसी का अपोजिट यदि दूसरा संख्या है 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 का ही अगला 10 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या के लास्ट में, ठीक है, 10 के डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो वही संख्या 10 से डिविजिबल हो, लास्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और इसमें है क्या 8, तो इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, यानी ये आपका शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह ये छोटा छोटा संख्या था, ठीक है, यानी ये 3 या 4 अंक का था तो आसानी से बना लिए। अब इसी में देखिए, इसी में प्लस में दिया रहेगा, ठीक है, प्लस में दिया रहेगा, प्लस में कैसे दे सकता है, ठीक है। प्लस में देखिए जैसे ये संख्या दे दिया 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये सभी संख्या 11, 12, 13, 14 ये सभी संख्या। अब इसमें कहेगा कि 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितने बचेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितने बचेंगे। इसके लिए क्या कीजिएगा, ये सभी संख्या को आप ऐड कीजिएगा, पहले ऐड कीजिएगा तब फिर 4 से डिवाइड कीजिएगा, वैसे नहीं बनते, ठीक है। ये तो छोटा छोटा संख्या अभी आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आप बनाएं, ठीक है, अभी आपको सिखाया जा रहा है। तो ये जो है 11, 12, 13, 14 ये सबको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग संख्या को भी यदि डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर बचेंगे शेषफल यानी प्लस करने पर भी वही शेषफल बचेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे 8 तो लगेगा ही, ठीक है, बाद में नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बताएंगे मगर पहले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। यहाँ से 8 तक तो लग ही जाएगा, इसके बाद रिमाइंडर कितने बचेंगे, प्लस के 3, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर कितने, ये तो पूरा पूरा कटेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचे 0, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचे हैं प्लस के 1 और यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचे हैं प्लस के 2, क्योंकि 12 तक तो कटे रहे, 12 तक कट रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सब संख्या को हम ऐड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर इसमें बचे हैं उस सब संख्या को ही सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। उस सब संख्या को ऐड करेंगे तो कितने होंगे, देखिए 3 और 3 6, तो 6 को 4 से डिवाइड करें। अब बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका तो आसान 4 1 जा 4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे संख्या में इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए यदि कोई बड़ा संख्या है, ठीक है, अब इस पर हम बहुत बड़े बड़े संख्या को भी बना सकते हैं, ये सिखाने के लिए था, ठीक है। ये जैसे देखिए 72, 76, 4, 76, ठीक है, 78 और इसको बोल दे कि आप 71 से डिवाइड कीजिए, कितना से 71 से, देखिए कहाँ पे एक ही बार 4 से इतना तक आए, तो धीरे धीरे समझ जाइएगा कि कोई हार्ड वर्ड तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे बताए थे सिर्फ उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको बाहर डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे रिमाइंडर, 1 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ से देंगे तो ये प्लस के 3 बचेंगे, यहाँ से इसको देंगे डिवाइड तो यहाँ प्लस के 5 बचेंगे और यहाँ पर प्लस के 7 बच रहे हैं, इतने ही बचने। अब देखिए ये सब संख्या को सिर्फ ऐड करना, प्लस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई होता है तो उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आगे चल के हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 7 5 12 12 3 15 1 16 यानी 16 आ गए, ठीक है, 16 आ गए। और 71 से तो 16 में तो डिवाइड लगा नहीं सकते। डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जब जो डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर उससे हमेशा बड़ा होगा तभी आप डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो छोटा हो गया यानी ये जो भी बचेगा वही रिमाइंडर होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिए। इससे यदि ऊपर में छोटा है तो उसका क्या होगा, डिविजिबल हम नहीं लगा सकते, वो पॉइंट में चला जाएगा। इसका रिमाइंडर कितने बचेंगे, ये, ठीक है, 16 ये रिमाइंडर बच गया। देखिए इतने बड़े संख्या को आप तुरंत बना रहे हैं। तो इसी तरीके से 2-3 और आप देख सकते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े संख्या, ये नहीं करें कि 71 से ही कीजिए, बहुत बड़े बड़े संख्या को भी कर सकते हैं। जैसे देखिए
124, ठीक है, 25 100 में 246 447 554, ये सभी संख्या है, ठीक है। इतने सारे संख्या को डिविजिबल किससे करना है बताइए? हम 10 से कर लेते हैं, ठीक है, 10 से कर लेते हैं, आसान। देखिए अब 0 तो है नहीं, यहाँ रिमाइंडर कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। यहाँ पर कितने? 7 और यहाँ पर 4, ठीक है। इतना सबको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने सभी को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सभी संख्या को हम ऐड फिर से कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर, क्योंकि सभी प्लस में तो सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो बताइए इस सबको ऐड करने पर कितना आएगा बताइए? सबको जोड़िए, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, 7 और 4 11 11 5, ठीक, 20। और ये देखिए 2 से पूरा डिविजिबल हो गया, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। रिमाइंडर कितना आया? 0। तो इतने बड़े संख्या को आसानी से आप देख सकते हैं कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं। ये तो बेसिक हो गया, बेसिक, ठीक है, आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब देखिए यदि इसमें प्लस नहीं रहते, मल्टीप्लाई रहता, ठीक है, मल्टीप्लाई रहते, तो जैसे देखिए ये बड़े संख्या है, ठीक है, ये इतने बड़े संख्या है, इसको मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या इतना बड़े संख्या को मल्टीप्लाई करके जो नीचे डिजिट रहता है उससे क्या डिवाइड करते हैं आप लोग? तो ऐसे नहीं करना। जैसे देखिए इसमें जो है हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5। तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कर लीजिएगा, आंसर भी सही निकल जाएगा, मगर टाइम भी तो सेव करने हैं आपको, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, अभी 5 के डिविजिबल में बताए थे हम कि यहाँ तो या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 के टर्म में होना चाहिए। 5 से ये कितना ज़्यादा है? 2, तो 2 ही रिमाइंडर भी इसके बचेंगे। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा है उतना ही रिमाइंडर बचेंगे, इससे कम रहता तो वही रिमाइंडर बचते, ठीक है। ये 2 रिमाइंडर, यहाँ देखिए कितने हैं? 4, तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर, मगर हाँ बीच में क्या है? बीच में देखना, बीच में है मल्टीप्लाई, ठीक, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो इस दोनों को गुना कर लेना है, ठीक है। उसमें जोड़ था, एडिशन था, तो ऐड कर लिए थे, इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8। अब देखिए 8 आया तो 5 से ये ज़्यादा है। अभी तो थोड़े देर पहले देखिएगा कि बताए थे, इससे यदि ज़्यादा ऊपर है तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इससे यदि कम ऊपर है, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर यदि लेस देन कम है तो डिवाइड की कोई ज़रूरत नहीं, जो बच गया वही रिमाइंडर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये क्या है? ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले को तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 5 बचे कितने? 3, ठीक है, 3 बच गए, तो रिमाइंडर भी आपका कितना? 3। इस फल बच गया आपका, ठीक है, या रिमाइंडर जो भी कहोगे, रिमाइंडर ये आपका बच गया। इसी तरीके से बड़े बड़े संख्या में भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 127, ठीक है, या लगातार ये रिस्पेक्टिवली लगातार संख्या में जाता है, जैसे देखिए 127 128 129 130, और इसको यदि बोल देता किसी संख्या से, जैसे देखिए 126 से मल्टीप्लाई करने, सॉरी डिवाइड करने के लिए इतना सही बोल देता, तब बताइए क्या इसको मल्टीप्लाई करना उतना पॉसिबल है? और एग्जाम में पूछ देता है ये सब, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करके, वहाँ तो कैलकुलेटर रहेगा नहीं, ठीक है, वहाँ कैलकुलेटर करने वाले हैं नहीं, तो ये सब मन में यदि कॉपी कलम पे उसी पेज पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर से आप डिवाइड कीजिएगा, तब तो आप 100 में 100 नंबर ला दिए कभी, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पूरा का पूरा 100 जो क्वेश्चन होता है ऐसे मेथड से बनाएगा तो वो भी पढ़ नहीं पाइएगा, गारंटी। इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक होते हैं, ठीक है, ट्रिक क्या बेसिक होते हैं, उसको समझना चाहिए आप लोगों को। देखिए इससे इसको डिवाइड देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले हम डिवाइड दे देते हैं, जो जो रिमाइंडर बचेंगे उसको सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 127 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 126 से 127 को डिवाइड किया जाता है तो कितने बचते हैं? 1। यहाँ कितने बचेंगे? 2। यहाँ कितने बचेंगे? 3। यहाँ कितने बचेंगे? 4, ठीक है, इतने बचेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना। अब देखो 4 × 12 12 दूनी 24 24 और 1 24 ही होते हैं, ठीक है। 24 को
और बेस जो है जिसे डिवाइड देना है आपका उसको देखेंगे, क्या ये इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये कम है, यही रिमाइंडर, ठीक है, यही रिमाइंडर आपका समझ में आ गया ना, यही आपका शेष बच गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए इसी में जो है एक और तरीके होते हैं, ठीक है, वो होते हैं निगेटिव कॉन्सेप्ट रिमाइंडर, ठीक है, निगेटिव कॉन्सेप्ट रिमाइंडर। उसके लिए क्या कीजिएगा, ये अभी तक क्या था, जितने भी देखिए सभी पॉजिटिव में लिए थे, कितने लिए थे, पॉजिटिव में लिए थे। अब यदि निगेटिव कॉन्सेप्ट रिमाइंडर है उसको निगेटिव के तरीके से भी बना सकते हैं हम, ठीक है, निगेटिव के तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए किसी संख्या को, ठीक है, ये जैसे 17 है, 17 760 सॉरी 70, ठीक है, इस संख्या को हमको सोच लीजिए कि 60 से डिवाइड, 16 से। अब बताइए इसको तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा तो कितने 1 बचेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ से ये ज़्यादा। अब देखिए एक यही संख्या है 70, इसको हमको 18 से डिवाइड करना है, ठीक है, 18 से डिवाइड करना है। अब ये बताइए आप यहाँ पर क्या है 7, ये क्या डिवाइड लगेगा। आप एक बात जान चुके हैं कि इससे यदि ज़्यादा यहाँ कम है तब भी वही रिमाइंडर बचेंगे। एक उपाय ये आपके पास है। दूसरा क्या उपाय है, यदि हम जबरदस्ती इसको डिवाइड दे दें, ठीक है, ठीक है, इसको जबरदस्ती जो नीचे रहता है उसी से डिवाइड किया जाता है जनरली, तो इसको हम जबरदस्ती करें, ये तो ऐसे बच गया, 0 टाइम्स करेंगे तो ये 0 आएगा, 17 क्या 17 जो है रिमाइंडर आपका शेषफल बच गया। यदि नहीं आपको निगेटिव में, क्योंकि अभी निगेटिव कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, निगेटिव कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं रिमाइंडर का, तो निगेटिव वाला तो समझना ही पड़ेगा, निगेटिव वाला क्या होता है। इसको देखिए जबरदस्ती यदि लगाएंगे तो एक बार 0 बार तो पढ़ नहीं सकते, 18 को कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, तो यहाँ कितने होंगे 18। अब देखिए यहाँ घटा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -1। ये बेसिक है, अभी समझे, इससे अच्छे क्वेश्चन आप निकाल के आप लगे। तो इसको यदि जबरदस्ती लगाएंगे तो ये कितना आएगा -1 रिमाइंडर आएगा, कितने आएंगे -1 रिमाइंडर, तो -1/80 ये क्या हुआ आपका रिमाइंडर। और आप बताइए कभी भी आप निगेटिव में रिमाइंडर को देखे हैं, नहीं देखे होंगे, ठीक है, कभी भी आप निगेटिव में रिमाइंडर को नहीं देखे होंगे। तो निगेटिव में इसको पॉजिटिव में कैसे बदला जाए, तो जो नीचे में है उससे क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, नीचे वाले से घटा देंगे तो जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस के 1 थे ना, इसको क्या किए हम 18 से घटा दिए तो कितने बचे 17। तो देखिए पॉजिटिव वाले में भी वो 17 बच ही रहा था और निगेटिव वाले में भी वो क्या है 17 बच रहा है। इससे आप अच्छे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निगेटिव बचना है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर से उसको सब्ट्रैक्ट करके और ऊपर में लिख देना। अब देखिए इससे कैसे हम अच्छे क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ 81, 82, 83, 84, 85 ये सभी संख्या हैं, ठीक है, ये सभी संख्या हैं और इसको हम 86 से भाग दें, ठीक है, 86। अब क्या कीजिएगा, ये तो एक भी इससे जितना भी संख्या है ये सभी तो कम ही है। यदि रिमाइंडर है तो सबको ऐड कीजिए, इससे कम है यानी ये सब रिमाइंडर है तो ये सबको ऐड कीजिएगा तब डिवाइड कीजिएगा। नहीं देखिए इसको पढ़ेंगे तो कितने कम है ये -5, इसका रिमाइंडर कितना हुआ -5, इसका कितना हुआ -4, इसका कितना हुआ -3, इसका कितना हुआ -2 और इसका -1। अब आप लोगों को ये पता होगा कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस। ये आपको याद है। अब बताइए ये तो टेबल याद होगी, ये सबको याद है। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस में था मल्टीप्लाई से बन रहे थे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में सभी है तो सभी माइनस वाले को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, सभी माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 12 2 14 14 1 15। तो ये -15 है,
किसमें आए हैं? माइनस में 15 है, और ये है कितना? 86। सॉरी, ये है कितना? 86। ये है कितना? 86। इस दोनों, अब देखिए माइनस में रिमाइंडर आ गया, इतना को जोड़ते तब डिवाइड देते तब क्या वो आता। देखिए इस दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस है और नीचे में डिनोमिनेटर से क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको घटा देंगे, जो बचेगा वही रिमाइंडर आप लोगों का बचेगा। समझ में आया? ये दोनों को घटा दीजिए, तो देखिए 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, यानी इसका रिमाइंडर शेषफल कितने बचेंगे? ठीक है, इसका शेषफल कितना बचेगा? 71। ये तो प्लस वाले थे, ये तो क्या थे? प्लस वाले। यदि इसी में मल्टीप्लाई वाले भी रहते, ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई वाले भी रहते तो उसमें भी हम लोग क्या करते? ऐसे नहीं बना लेते, उसमें भी हम लोग ऐसे ही बना लेते। क्या करते हैं उसको? अब देखिए इसी तरह के तरीके से यदि मल्टीप्लाई वाले भी रहते तो उसको भी उसी तरीके से निकाल सकते थे। देखिए जैसे ये संख्या कोई है, ठीक है, ये कोई संख्या है, इसको हमको मल्टीप्लाई के मेथड से निकालना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई के मेथड से निकालना, और यहाँ पर हम 15 दे देते हैं, ठीक है। एक देखिए इसको पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, कितने 135 तो लग ही जाते हैं, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यहाँ पर पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 75 तक लग जाते हैं, और यहाँ पर 75 तक लग जाते हैं, तो यहाँ पर बचा 4। अब इस सभी संख्या को मल्टीप्लाई में, ये प्लस वाला है, तो ये सभी संख्या को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा 16, तो 16/50। अब देखिए इसको एक बार पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है, एक बार पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितने बचेंगे? शेषफल कितने बचने वाले हैं आपका? 1, ठीक है, शेषफल 1 बचेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी बना सकते हैं। यदि ऐसे नहीं बनाइएगा तो इसको क्या करना है आप लोगों को? निगेटिव रिमाइंडर में यदि कोई संख्या आता है, ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारे संख्या, ये नहीं कि यही वाला आएगा, बहुत सारे संख्या जिसको निगेटिव रिमाइंडर से भी बना सकते हैं आप लोग। देखिए जैसे ये संख्या, और इसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं। अब बताइए इसमें निगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों मिक्स करके दे दिया। इतना बड़े संख्या को आप क्या मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड दीजिएगा? नहीं, इसको क्या कीजिएगा? ये तो प्लस के बच रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि अभी निगेटिव सीखे सब निगेटिव में लाएंगे, ठीक है, सब निगेटिव में ही नहीं लाना है, ठीक है। ये क्या है? +8 बचे, इसमें माइनस के 1 बचे, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 2 बचे, और यहाँ पर प्लस के 2 बचे, ठीक है, 100 से लगाएंगे। अब देखिए इतने बड़े संख्या में अब क्या छोटा सा मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया? छोटा सा। और अभी जस्ट टेबल मिटाए हैं, बताए थे कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस भी ऑलरेडी क्या होता है? प्लस ही होता है, ठीक है। यदि नहीं दिख रहा हो तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए तो ये क्या है? इस सभी संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, ये प्लस के 32 आ गए, ठीक है, ये प्लस के 32 आ गए। अब बताइए क्या इससे ये छोटा है या बड़ा? छोटा, यानी ये क्या है उसका? ये उसका क्या है? शेषफल। क्या है ये? शेषफल, ठीक है, ये शेषफल बचे। अब बताइए कितना आसान हो गया ये, तुरंत के तुरंत आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव मिक्स करके भी दे दिए। 1-2 क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव वाला भी समझाए थे, तो ये सभी नॉर्मल संख्या था तो ऐसे बनाए थे, ठीक है। अब यदि ऐसे नहीं रख के पावर में रहे, ठीक है, पावर में रहे, इसलिए वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, ठीक है। हमको लगता है कि कैसे एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रख दें ताकि एक भी दिक्कत नहीं हो। एक एग्जाम्पल से 2-3 एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना पड़ता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, और इसीलिए वीडियो लंबा होने का चांस है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि पावर में रहे, ठीक है, पावर में रहे, जैसे देखिए ये संख्या 27 और यहाँ पे पावर में कितने 26/27, ऐसे ऐसे संख्या दे दे, ठीक है, ऐसे ऐसे संख्या दे दे। अब बताइए इतना बड़ा संख्या है, इतना बड़ा संख्या, 27 के स्क्वायर भी किसी को याद नहीं रहता है, 27 के क्यूब भी याद नहीं रहता, और यहाँ तो 27 के पावर में क्या है 26, 26, और डिवाइड किससे देना 27। क्या ये पॉसिबल है?
क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए क्या कीजिएगा आप बताइए। इसका हम दो तरीका बताएंगे, धीरे धीरे दोनों तरीका को हम समझा भी देंगे क्यों करते हैं। पहले तो ये तरीका आप समझ जाइए, ठीक है, पहले तो ये सब तरीका समझ जाएंगे। इसको यदि इससे डिवाइड देंगे तो डिवाइड के बाद रिमाइंडर बचने ही वाले हैं, ठीक है। इसमें 27 पावर में कुछ भी रहे, इसको 27 बार तो लिखेंगे ना। जैसे देखिए 27 के पावर यदि 2 ही रहते, बटे में 27 है, यानी 26 नहीं रहते, 2 ही रहते, ठीक है। तो 27 को कितना लगता है? 27 गुने 27, 2 बार, 2 पावर में है तो 2 बार लिखेंगे। और यहाँ क्या है? 27, ठीक है। यहाँ क्या है? 27। तो ये देखिए ये भी कट गया 27 से, ये भी कट गया 27 से, कुछ रिमाइंडर बचा, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? ये तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, मगर हाँ इसी में यदि ऐसे दे के नहीं संख्या, कोई अल्टरनेट संख्या दे दे, ठीक है, कोई अल्टरनेट संख्या दे दे। जैसे देखिए यहाँ पर दे दे आपको क्या, कोई भी 7, ठीक है, और 7 के पावर में यहाँ 5 दे दे और बोले कि यहाँ 6 से डिवाइड करके बताओ, अब तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। दोनों के बीच का HCF, ठीक है, दोनों के बीच का HCF, ये जो है ऊपर और ये नीचे, इस दोनों का HCF यदि 1 आ रहा है, क्या बोले हैं? 1 आ रहा है। देखने से ही पता चल जाएगा कि किसी टेबल में नहीं आ रहा है तो HCF 1 ही आएगा। यदि इस दोनों का HCF 1 आ रहा है तो एक सूत्र लिख लीजिए, भविष्य में काम देगा आपको। a टू द पावर p माइनस 1 बटे p, यानी जितना नीचे रहे उसके पावर में उससे एक कम रहे, ठीक है, हमेशा याद रखें। जितना नीचे रहे उससे पावर में एक कम रहे, उसमें कुछ नहीं करना है, कलम भी नहीं चलाना है, डायरेक्ट उसका आंसर क्या होता है? 1, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेंगे? 1, ठीक है। ये शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, समझिए। अब बताइए क्या उसी फॉर्म में यह है कि नहीं? उसी फॉर्म में यह है कि नहीं बताइए? उसी फॉर्म में है। जैसे देखिए ये संख्या जो था अभी जस्ट बताया 7, यहाँ पर 5/6। अब देखिए इसको ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 7 × 7 सब्ट्रैक्ट 1, ये 6 7 पे पावर कितना है? 6 माइनस के 1, 6 माइनस 1 और नीचे में 6। देखिए उसी फॉर्म में आ गया ना, p के फॉर्म में ऊपर में भी लिख दिया, माइनस के 1 है। इस फॉर्म में ज्यों ही ये टूटा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितने बचेंगे? 1, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप इस आधार पे आप तो बहुत बड़े बड़े संख्या को भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन के इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक ही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट थ्योरम कहलाता है। यहाँ पर देखिए जैसे 102 है, ठीक है, और बेस में कितने हैं? 101, और पावर में भी कितना दे दिया है? 100, ठीक है, 100, इतना नहीं, उसमें क्वेश्चन में सेट करके ऐसे देगा। यदि 100 दे दिया तब आगे चल के बताएंगे कि इसको क्या करना है। अभी क्या यहाँ पर देगा? 100 के 2, यानी सेम संख्या दे देगा। और ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है? डायरेक्ट इससे एक कम वाले, ठीक है, इससे एक कम, यहाँ पर कितना होता है? सॉरी, यहाँ पर 100 होता है, इससे कितना? 100, इससे एक कम ऊपर में देखे तो तुरंत बता देंगे इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ 38 के पावर 102 और बटे में 103, इस दोनों का HCF 1 होते हैं। अब देखिए इतने बड़े संख्या का भी रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना डायरेक्ट निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। समझ में आया? ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या के पावर में जितना है उससे यदि इस नीचे वाले संख्या से यदि उसके पावर में एक कम है तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितने आते हैं? ये बहुत ही गोल्डन कंसेप्ट है और इसको हमेशा याद रखिएगा, ये काम देगा आपको, ठीक है। एक तो ये हुए, दूसरा क्या है? दूसरा तो आसान है, उसको तो आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं और उसको आप समझ भी जाइएगा क्या है। देखिए यदि कोई टर्म, जैसे देखिए यहाँ ax प्लस के, ठीक है, ax प्लस के, इसको समझाएंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। ax प्लस के पर पावर कुछ भी संख्या हो और बटे में a, ठीक है। यदि a पर पावर कुछ भी संख्या ऊपर में हो, बटे में a हो, ये तो पूरा कट ही जाना है, a से पूरा डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ये जो k टू द पावर n है, सिर्फ वही उसका क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये k टू द पावर 1 जो है सिर्फ वही
रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए जैसे एक संख्या हम लेते हैं, ठीक है, एक संख्या लेते हैं और यहाँ 200 ले, उसमें क्या था, उसमें हमेशा इससे एक कम लेना था, ठीक है, इस बार कम नहीं लेना है, ठीक है, कुछ भी संख्या ले लो, उससे हमको मतलब धीरे धीरे करके हम बता रहे हैं कि ताकि सब कॉन्सेप्ट एक बार में। हाँ, इसको पेन पेपर में आप अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब डाटा ढूंढ के आप लोगों को तक पहुँचाने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम बर्बाद होते हैं मेरा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट कैसे बनाया जाए। इसके लिए ये सब जो डाटा है इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है, और हो सके तो किसी कॉपी में संजो के रख लीजिए ताकि आप मैथ बनाते समय इसका यूज कर सकें। अब बताइए इतने बड़े संख्या है, इसका आप 17 के पावर 200 है, तो क्या इसको 200 बार गुना कीजिएगा, उतना संभव है 200 बार तक। और ये क्या है 16 से उसके बाद डिवाइड भी देना है, इसको 200 बार लिख भी दीजिएगा तो फिर 16 से डिवाइड भी देना, तो उतना करना नहीं। अब क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, ax प्लस k बाय 1 टू द पावर n लिखना है। अब बताइए ये 16 मल्टीप्लाई 1, 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस 17 को 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते तो 16 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, 16 प्लस 1 17 हुआ और इसके पावर में कितना 200 और 200 बटे 16, ठीक है, 200 बटे 16। अब बताइए ये संख्या, ये तो कट ही जाएगा, ये क्या होगा, ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, बचेगा कितना 1 पर पावर 200, 1 टू द पावर 200। अब बताओ यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 6 बच गया, ठीक है, ये तो पूरा काट ही दिया इसको, यहाँ पर 16 बच गया तो रिमाइंडर कितने 1 के पावर कितना भी लाख रख दीजिएगा ना पावर में, तब उसका वैल्यू कितना आना 1, और ये क्या है 16, तो देखिए इससे छोटा हो गया तो यही इसका क्या हो जाएगा 6। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये कितना बचा 1। तो देखिए इतना बड़े संख्या को आप ऐसे करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि देखिए 5 के पावर कितने, यहाँ 200 या 2000 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 रख लो, और यहाँ पर कितना हम रख दिए 4, ठीक है, यहाँ पर कितना रखे हैं 4। अब देखो इसको इससे लिखेंगे तो 4 प्लस 1 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, और यहाँ कितना है 2000, ये तो इसको काट ही देगा, तो इस साइड वाला जो भी रहेगा, इस साइड वाला जो भी रहेगा वो सभी कटने हैं, ये कट गया, बचा कितना 1, तो 1 के पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, उससे हमको कुछ मतलब है, 1 के पावर में 2000, उससे हमको क्या मतलब है, रिमाइंडर तो 1 ही बचने हैं इसके, ठीक है, 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही बचने हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आपको लगता होगा कि हमेशा इससे एक कम में काहे रखते हैं, इससे एक ज़्यादा ही काहे रखते हैं, ठीक है, कम और ज़्यादा ये क्यों रखते हैं, तो इसके लिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम समझाने के लिए वैसा छोटा छोटा एग्जाम्पल रखे थे। आप यदि मन है आपको तो ज़्यादा ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या 32 रखें, ठीक है, 32 रखें, 32 के पावर कितने 32 को कोई दिक्कत नहीं है, 32 रखिए, ठीक है, और इसको हमको रिमाइंडर किससे लगाना है बताइए, किसी भी संख्या, यहाँ यदि 33 रखते हैं और यहाँ 2 से रिमाइंडर लगाना था, ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं बताइए, इसको कैसे लिखते हैं, 2 नहीं रख के यहाँ 4 रहता तब क्या रखते हैं, 4 नहीं रख के अलग ही कोई संख्या रहता तब कैसे लगाते, 8 रहता तब कैसे लगाते, इसको आसानी से हम दोनों तीनों जो भी लिखे संख्या और मिटाएं वो सभी समझाएंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप 32 प्लस के 1 और यहाँ 32 ऊपर, अब यहाँ बताइए 4, ये तो देखिए काट नहीं रहा है, ये संख्या कट गया, ये संख्या काट नहीं देगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 1, और 1 के पावर में आप 32 रखिएगा तब भी कितना आएगा 1 ही ना आएगा रिमाइंडर। ये समझ गए, इस मेथड से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आसान तरीका है, ये मतलब आसान एग्जाम्पल है, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए अब एक दो प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस है, यहाँ पर यदि माइनस भी रहता तो यहाँ माइनस के पावर n लिख, प्लस है तो प्लस वाला समझ गए, माइनस रहेगा तो माइनस के पावर भी लिख लीजिएगा। देखिए जैसे 59 के पावर कितना और बट्टे में कितना है 7, 59 के पावर 2000 बटे 7, तो इसको क्या लिखिएगा 7 माइनस के 1
पर पावर 2 बटे 6। अब देखिए ये तो कट ही गया, बचा कितना, बचा कितना -k1, ठीक है, -k1 और -k1 के पावर में कोई भी सम संख्या हो, ठीक है। यदि विषम रहता तब यहाँ क्या होता बताइए, यदि विषम संख्या रहता तब यहाँ पर माइनस में आता, मगर यहाँ है क्या इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे +k1 होंगे। इसी क्वेश्चन को हम इसी सेम क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन के पावर में यदि हम ऑड नंबर दे देते हैं, ठीक है, ऑड नंबर दे देते हैं, तब क्या इसका आंसर होता बताइए, तब इसका आंसर देख लीजिए क्या होता, 60 - k1 पर पावर 60। अब देखिए ये तो काट ही दिया, ये काट दिया, तो बचा कितना -1 के पावर 201, ठीक है, 201। अब बताइए यहाँ क्या है ऑड नंबर है, और माइनस के पावर में ऑड नंबर रहता है तो उसका क्या वैल्यू होता है -k1। क्या बोले थे, जब माइनस में रहे उसको प्लस में करने के लिए क्या बोले थे, ये 60 तो बच ही रहा है, ये इसके साथ कटा है, इसके साथ थोड़ी कटा है, तो ये 60 बच रहा है, इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को बताइए, इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को घटा कर वही क्या होगा आंसर, ये जो बचा है 59, ये इसका रिमाइंडर बचा, समझ गए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये गोल्डन कॉन्सेप्ट का 2 सूत्र मेरा मेन उद्देश्य था, 2 सूत्र को समझाने का, वो दोनों सूत्र हम अच्छे से समझा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक फैलाइए ताकि ये मेरा जो चैनल है बहुत ज़्यादा लाइट में आए, ठीक है। ओके, थैंक यू।